नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसके बारे में बहुत कम डॉक्टर्स और पेशेंट ध्यान देते हैं। वो है आपकी नींद। कितने घंटे आप सोते हो, सो पाते हो, नहीं सो पाते हो, इसका सीधा सीधा असर आपकी पार्किंसन की कंडीशन पे पड़ता है। अगर पार्किंसन के पेशेंट के बारे में हम बात करें, जितने भी पार्किंसन के पेशेंट आते हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि उनकी नींद बहुत कम होती है। कोई 1 घंटा सो रहा होता है, कोई 1.5 घंटा सो रहा होता है और पूरी पूरी रात वो पक्खे को देखते रहते हैं, लाइटों को देखते रहते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि उनको नींद आ जाए, पर वो नींद आती नहीं है। तो हमने इस पे थोड़ा सा डीप जाके देखा कि क्या नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप पार्किंसन के साथ है या नहीं है। तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये पाई कि नींद का, आपकी स्लीप का आपकी पार्किंसन कंडीशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमें क्या देखने को मिला कि पार्किंसन की कंडीशन तब डेवलप होनी शुरू होती है जब 2 कंडीशन बॉडी में तैयार हो जाए। पहला है स्ट्रेस। अगर बॉडी में, आपकी ब्रेन में आपको कोई टेंशन है तो स्ट्रेस आ गया। अब जब स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद चली जाती है तो पार्किंसन डेवलप होता है। अगर आपको स्ट्रेस है और नींद आ जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर में पार्किंसन बहुत कम देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण है, मैं आपको छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सोचो कि आपकी बॉडी मांस की बनी हुई, हड्डी की बनी हुई है, ये 80-90 साल चल जाती है, मगर लोहे की गाड़ी 80-90 साल नहीं चल पाती, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी क्यों ना ले लो। ऐसा क्यों? जबकि वो तो मेटल की बनी हुई है। आपकी मांस हड्डी की बनी हुई बॉडी 70-80 साल चल रही है। ये इसलिए हो पाता है कि रीजन है हमारी बॉडी में होने वाला रिपेयर वर्क। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है। जब हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं तो हम बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में रिपेयर नहीं हो पाता। पर जब हम रेस्ट करने जाते हैं तो एक तरीके से हम रोज अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं। अब सोचो कि किसी की बॉडी में टूट फूट तो हो रही है बट रिपेयर नहीं हो पा रही। किसी की ब्रेन में नुकसान हो रहा है क्योंकि वो हर टाइम स्ट्रेस में है, बट रात को अगर वो ढंग से नहीं सो पा रहा तो ब्रेन के अंदर रिपेयर वर्क नहीं हो पा रहा। इसका रिजल्ट क्या होता है? ना सिर्फ ब्रेन पे इसका असर पड़ता है बल्कि बाकी जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि रात को तो उनको भी आराम नहीं मिला, रात को उनमें भी कोई रिपेयर नहीं हुआ। क्योंकि दिन में हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रात को हमारी एनाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो रिपेयर हमारा हो जाता है। तो स्लीप, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है पार्किंसन पेशेंट में रिकवरी के लिए। तो अगर आप पार्किंसन पेशेंट हैं या फिर कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं और आपकी नींद कम है तो आपको सबसे पहले नींद पे ही काम करना चाहिए। अब नींद लाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अक्सर पेशेंट नींद की गोली खाना शुरू कर देता है। अब नींद की गोली जो हम खाते हैं उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो एडिक्टिव है, आपने खानी शुरू करी तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है। दूसरा, अगर हम उसकी मेडिसिन के रोज अगर हम कोई नींद की गोली खा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट ले रहे हैं, उस साइड इफेक्ट भी हमारे ब्रेन पे ही असर कर रहा है। तो हमने क्या करना होता है, मैं नेचुरल तरीके से नींद को डेवलप करना होता है कि नींद जो आए वो नेचुरल तरीके से आए। तो नींद को नेचुरल तरीके से लाने के लिए हमें एक बहुत छोटा सा काम करना होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना होता है। ठीक है, बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नींद ही लेकर आते हैं, उनका प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ाना होता है। अगर हम ये 2 चीजें कर लेते हैं तो पेशेंट में हमें सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है नींद में। अब जो पेशेंट पार्किंसन के हमारे साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम एक चीज बहुत कॉमनली देखते हैं कि सबसे पहले सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट उनकी नींद की क्वालिटी में ही आती है। नींद गहरी हो जाती है, लंबी हो जाती है, वो 8-8 घंटे सोना शुरू कर देते हैं और जब वो उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं, उनकी बॉडी में कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसा हमें देखने को मिलता है, जिन जिन पेशेंट में हमें नींद की इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, उन्हीं पेशेंट के अंदर हमें पार्किंसन की सिम्टम्स भी जाते हुए नजर आने शुरू हो जाते हैं कि पार्किंसन की जो दिक्कत है, हाथ में ट्रेमर्स हैं, बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, वो सारी की सारी उन्हीं पेशेंट में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपकी नींद में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो आपका पहला फर्ज बनता है, जो डॉक्टर आपको असाइन किया गया है उन्हें फ़ोन करो और बताओ कि मेरी नींद बेटर नहीं हुई है, या फिर मेरी नींद बेटर तो हुई है बट इतनी अच्छी नहीं हुई, उसको अच्छा करो। क्योंकि आपका जो फीडबैक है उसी फीडबैक पे हम काम करते हैं। आप हमें फीडबैक देंगे कि आपकी दिक्कत बढ़ रही है, घट रही है, नींद प्रॉपर हुई नहीं हुई, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, भूख आपको अच्छी से लग रही है नहीं लग रही, हर छोटी छोटी चीज़ों पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। बट आपका जो फीडबैक है वो नींद पे, आपकी स्लीप पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
अगर मेरी या मेरी टीम से कोई भी गलती हो जाए नींद को लेकर, आपने गलती नहीं करनी। आपने अपने डॉक्टर को, असाइन डॉक्टर को बताना है कि मेरी नींद 4 घंटे की है, मेरी नींद 5 घंटे की है, या नींद मेरी बिल्कुल नहीं आती, 1.5 घंटे की नींद है रात की। अब जब नींद हम रात को नहीं ले पाते तो उसे हमें कंपनसेट दिन में करना पड़ता है, और खासकर दोपहर के खाना खाने के बाद अक्सर नींद आनी शुरू होती है। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि 8 घंटे की नींद अगर हमारी मिस हुई है तो सुबह हम दिन में 8 घंटे की नींद ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दिन की जो नींद होती है वो कम में हमारा कंपनसेशन हो जाता है। अगर आप तो मान लो कि आप 3 घंटे सोए, बाकी टाइम आप जागते रह गए, दोपहर में अगर आप 1.5 घंटे की भी झपकी ले लोगे ना तो भी वो 3 घंटे के बराबर होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको रात की नींद प्रॉपर नहीं हो रही तो दिन में आप नींद पूरी करो। अब नींद लाने की कुछ टेक्निक्स भी है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको अक्सर आर्मी वाले लोगों को सिखाया जाता है क्योंकि उनको नींद ज़रूरी भी है और उनके पास टाइम नहीं होता। कभी वो फील्ड में होते हैं, कभी कहीं बिजी होते हैं, तो उनको जब टाइम मिले तब सोने के लिए ट्रेन किया जाता है। उस ट्रेनिंग को अब हम यूज़ करेंगे कि आपकी बॉडी में नींद को हम डेवलप कर सके। पहली चीज़, आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अक्सर हम देखें तो हमारी बॉडी हमेशा टाइट बनी रहती है, हम उसे रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल हाथ पैर नीचे की तरफ छोड़ेंगे, इतना छोड़ेंगे कि हमारा जो जबड़ा है वो ढीला हो जाए, लटक जाए। उसके बाद आपने कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है, आपने कोई चादर लेनी है और अपने फेस के ऊपर रख लेनी है। जितनी कम लाइट होगी उतनी तेजी से आपको नींद आएगी। अगर आपके कमरे में कोई लाइट का बल्ब ऊपर लगा हुआ है, आप उसे रात को जला के सोते हैं ये सोच के कि आपको उठना पड़ेगा और आपको चोट ना लगे, या फिर आपको डर लगता है किसी भी कारण से, अगर आप कमरे में लाइट जला के सोते हैं तो आपकी नींद ऑटोमेटिक तरीके से कम आएगी। आपने अपने कमरे में अगर लाइट जलानी भी है तो अपने आई के लेवल से नीचे, यानी बेड से नीचे होनी चाहिए, बेड से ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। और जितनी डिम हो सके लाइट उतना अच्छा रहता है नींद को डेवलप करने में। वाइट लाइट को अवॉइड कीजिए, जितनी येलो लाइट होती है उतना बेटर रहता है। दूसरा, अगर आपको नींद कम आ रही है इसके बाद भी, तो दूसरी चीज आपने क्या करनी है वो है हेड मसाज और फुट मसाज। कोई भी तेल ले लो, जैसे आपने तिल का तेल ले लिया, तिल की अपने सिर की मालिश करी, या फिर सरसों के तेल की मालिश करी, कि कोई आपके सिर में अगर हल्के हल्के हाथ चलाएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बॉडी में नींद डेवलप होनी शुरू होती है। हम मालिश करवाते करवाते ही सोना शुरू कर देते हैं, तो हेड मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पैर के तलवों की मालिश, ये भी अच्छा काम करती है। और जिन पेशेंट को पैरों में जलन महसूस होती है वो वहाँ पर घिया या फिर खीरे की मालिश कर सकते हैं। जैसे आपने घिया का एक स्लाइस काटा और उसके आप तलवों की आप मालिश करेंगे तो वो ठंडा होता है। घिया और खीरा ये दोनों ही बहुत ठंडे होते हैं, तो उन पेशेंट के लिए जिनको पैरों में जलन महसूस होती है वो ही इसका यूज़ करेंगे। क्योंकि ठंड के मौसम में अगर हर कोई इसे करने लगेगा तो आपकी ठंडक बढ़ जाएगी, पैर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, जिससे आपकी नींद कम हो सकती है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। एक और टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं नींद के लिए, और वो है कोई बोरिंग काम करना। अब काउंटिंग हम सबको आती है, मगर अगर हम रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करते हैं 100 to 1, तो तब भी हमारी बॉडी के अंदर नींद डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने शुरू किया 100 से, 100, 99, 98, 97, तो आपका जो ब्रेन है वो 1 तक पहुंचते ही काफ़ी सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते हुए हमें बहुत नींद आती थी, है ना। तो इसी तरह से आप ये रिवर्स काउंटिंग कर कर भी अपनी बॉडी के अंदर अपने ब्रेन को सुला सकते हो। अब आप पे कौन सी टेक्निक काम करेगी ये मुझे नहीं पता, और वो आपको भी नहीं पता। तो सही तरीके से, क्योंकि किसी भी टेक्निक के अंदर कोई हार्म नहीं है, आपको सबको ट्राई करना चाहिए। जिस टेक्निक से आपको नींद डेवलप हो जाए उसे रोज करना चाहिए। तो इसमें हमने कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं किया, इसमें हमने कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया, इससे हमारा काम बन जाए बहुत अच्छा। अगर नहीं बनता तो जो डॉक्टर की टीम हम आपको देते हैं, जो आप मेरे से आके मिलते हैं, हम आपकी बॉडी में सबसे पहला काम, जब आप आएंगे तो सबसे पहला काम, अगर नींद नहीं है तो नींद ही डेवलप करेंगे, जिससे आपके पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि नींद पार्किंसन पेशेंट में बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम उसको बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से कंजर्वेटिव तरीके हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद जो मेथड रह जाता है वो मेडिसिन वाला ही होता है। उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले शुरू करते हैं, अगर नींद फिर भी नहीं आती तब जाकर हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने साइड इफेक्ट लेने हैं। तो आप शुरू करो, 1 by 1 शुरू करो, और जहाँ आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दी, उसी मेथड पे आप आगे फॉरवर्ड जाओ।
अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।